Hello guys, welcome again on my YouTube channel. We were just studying about the chapter atoms and molecules, and I think this will become 12th lecture on this chapter. What's the today goal? Today we are studying about the molecular mass, some concepts of formula unit mass, and then we will introduce about the mole concept, which is very important concept. Okay, and we had discussed many topics on this chapter. Please go and watch all the videos I has been uploaded on my YouTube channel. Go and watch it, then we'll come and see this lecture. Okay, so don't waste more time. Let's start the lecture. And today firstly we'll discuss about the molecular mass. Molecular मास. ठीक है, तो नाम में ही लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का मास. ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स गिवन होगा या कंपाउंड गिवन होगा उसका मास हमको कैलकुलेट करना है. ये जनरली कोई रिलेटिव मास नहीं है. जो मास हम लोग कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं उसके विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक मास विल कैलकुलेट द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर मास? टोटल mass of all atoms, total mass of all atoms present in molecules या कंपाउंड. एक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में जितना भी सारा एटम्स प्रेजेंट है उन सारे एटम्स का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल करके अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं. यू मतलब यूनिफाइड मास. ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा. देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NaCl सबसे बेस्ट होता है. आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. तो हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सोडियम का कितना होता है 23U. सोडियम का हो गया 23U प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5U. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो 23.0 और 35.5, तो इधर हो गया 538 एंड 324. तो टोटल सोडियम क्लोराइड का जो यूनिफाइड मास है वो हो गया 58.5U. 58.5U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड. ओके, तो हमने ये 23U आया कहाँ से? तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23U. तो हमने सोडियम का 23U एक जनरली एक एटम का हमने एटॉमिक मास ले लिया. उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक मास? क्लोरीन का होता है 35.5U. उसका ले लिया और दोनों को ऐड कर दिया. टोटल जो हमको मिला दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप ले लीजिए इथेनॉल को. इथेनॉल अल्कोहल है. इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH. C2H5OH इथेनॉल. ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास. तो इसमें कौन कौन सा एटम है? कार्बन है. तो सबसे पहले इसका निकालिए. 2 कार्बन के एटम है. उसके बाद हाइड्रोजन के 5 एटम है और प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड OH. ये तो फंक्शनल ग्रुप है. तो अब हम लोग इसका निकालते हैं. तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. इसको जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24U. हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं 5 है. तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5U. OH हाइड्रोक्साइड. तो इसमें अलग अलग कर लेते हैं. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 है एटम. तो ऑक्सीजन का क्या होता है 16. तो 16 × 1 तो ये हो जाएगा 16U. और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1U. ठीक है, अब ये जो भी आया है 24U 5U 16U और 1U सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 24 5 16 और देन 1. ठीक है, तो 6 4 10 5 15 1 16 कैरी 1 2 1 3 1 4
46U। तो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 46U। ठीक है। और एनसीईआरटी में जैसे दिया जाता है वाटर का निकालिए मॉलिक्यूलर मास H2O का, फिर N2O का निकालिए नाइट्रस ऑक्साइड, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इतना काफ़ी है, निकाल लीजिए। जैसे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, फिर बहुत सारे ऐसे अगर हम कम मॉलिक्यूल्स लें तो बहुत सारा हो सकता है। तो चलिए एक एक करके, अब तो आसान सा आपको तो समझ में आएगा। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 1U इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 18U। क्लियर? अब इसका निकलिए N2O। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 14U प्लस इंटू 2 क्योंकि 2 है, देन प्लस 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 28U प्लस 16U। अब ऐड कर दीजिए 8 6 14 कैरी 4 1 2 1 3 1 4 44U। ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1U। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 14U, और ऑक्सीजन का 3 है, तो ऑक्सीजन का एक होता है 16। तो 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल? 48U। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 48 8 4 12 12 4 16 कैरी 1 4 1 5 1 6 1 7 76U। 76U हो गया HNO3 का मॉलिक्यूलर मास। ठीक। अब यहाँ से निकाल लीजिए H2SO4 का, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन है 2, तो 1U मल्टीप्लाई 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर 16 32U प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16U मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये है आपका एटॉमिक मास, ये भी एटॉमिक मास और ये भी एटॉमिक मास। एक सल्फर ये ऑक्सीजन का 16U होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2U प्लस 32U प्लस 64U। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 34 4 4 8 98। तो 98U इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4। इज दैट क्लियर? सो इट शुड बी क्लियर। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसका ज़रूरत पड़ता है मोल कंसेप्ट में। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट, उसमें मॉलिक्यूलर मास का ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, फार्मूला यूनिट मास। तो फार्मूला यूनिट मास जनरली कुछ है नहीं, सेम चीज़ है। ऑल एटम्स का आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लीजिए, बस उसमें आयंस का एक बात कर देता है कि कंसिस्ट ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसमें Na+ और Cl- से कलेक्शन है उसका, मतलब उसमें आयंस होते हैं, तो Na+ Cl-। हालांकि सबके अंदर आयंस होते हैं, न्यूट्रल्स भी होता है, न्यूट्रल होता है, तो कंसिस्ट ऑफ आयंस का उसमें बात कर लेता है। हालांकि कैलकुलेट कीजिएगा तो सेम चीज़ आएगा। मतलब अगर कह रहा है कि फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट कीजिए या फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए, तो एक ही बात हुआ, हम लोग दोनों को एक ही तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम, बट अगर कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो है मोल कंसेप्ट। जनरली हम लोग को, अब ये इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट होगा, ये इस चैप्टर का मोल कंसेप्ट जो है, मोल कंसेप्ट चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट होगा। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11th क्लास के केमिस्ट्री में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, पहले ही चैप्टर में मोल कंसेप्ट, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। मोल कंसेप्ट, मोल से रिलेटेड कोई चीज़, मतलब एक वर्ड है मोल। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली मोल होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल। ठीक है, तो देखिए पहले के टाइम में जब केमिस्ट्री था तो पहले हम लोग किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने के लिए उसका कुछ ना कुछ यूनिट दिया जाता है, राइट। जैसे वेट को मेज़र कर रहे हैं तो केजी, लेंथ को मेज़र कर रहे हैं तो मीटर या सेंटीमीटर, कैपेसिटी को मेज़र किया जा रहा है तो लीटर या मिलीलीटर। ठीक है, और मान लीजिए तो सबका अपना अपना यूनिट दिया गया है। और
आगे चल के मान लीजिए कि जैसे हमको ये बात पता है कि अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे बनाना खरीदने का है, तो बनाना खरीद रहे हैं तो भैया ने बोला कि 2 दर्जन बनाना दीजिए, तो हमको डजन क्या होता है, हाँ तो हमने सुना 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। कितना होता है 12, मतलब 12 यूनिट मतलब 1 दर्जन में टोटल 12 सामान आपको मिल सकता है। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, 12 नंबर को 1 डजन बोलते हैं। ठीक है, स्कोर भी होता है 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, ग्रॉस करके भी कुछ होता है, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 120 नंबर, 120। ठीक है, 1 डजन 1 स्कोर का मतलब हुआ 20। तो ये सब हमने 12 के जगह अगर 12 जैसे 12 बनाना है तो उसके जगह हमने 12 ना करके सीधे कह दिया कि हमको 1 दर्जन केला दे दीजिए, 2 दर्जन केला दे दीजिए, तो 2 दर्जन हो गया, तो इसका मतलब 12 इंटू 2 24 केला वो आपको दे देगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जैसे हम नॉर्मल लाइफ में अपनी अपनी भाषा को यूज करते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ हम लोग जानते हैं वो अपना यूज करते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में हमको जनरली कैलकुलेट क्या करना होता है, कैलकुलेट हम लोग करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स भी कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जनरली, होपफुली हाउ बाउ जो भी ऊपर नीचे जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि चलो इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 है, वाटर है, ठीक है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O। अब पानी ले लिए कंपाउंड, तो उस वाटर कंपाउंड के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए। इतना ग्राम पानी है या इतना ग्राम पानी है, तो बताइए उतना ग्राम पानी में कितना पानी है, कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसके लिए ये सब चीज़ों को लोग कैलकुलेट, ये मोल कंसेप्ट जनरली एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही कैलकुलेट करके रखा गया है। मोल जनरली कुछ है ना, इट इज़ जनरली SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी का, किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटी में, सब्सटेंस में आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अब जो हम यूनिट यूज करेंगे दैट्स द यूनिट इज़ मोल। उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में वो यूनिट होगा आपका क्या, मोल। ठीक है, और ये बात पहले से फिक्स कर दिया गया है कि 1 मोल, जनरली मोल भी एक तरह का यूनिट ही है, तो इसके लिए भी ये फिक्स किया गया है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स बोलिए या फिर एटम बोलिए या फिर मॉलिक्यूल्स बोलिए, सब एक ही बात है, बट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कि हम लोग पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं कि एटम्स का बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं। अब जैसे 18 ग्राम पानी है तो 18 ग्राम में हम तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का बात करेंगे कि हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। ठीक है, आयरन का सिर्फ बात किया जाएगा तो बताइए नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितना प्रेजेंट है इसके अंदर, तब भी हम लोग ये एक नंबर है जो बहुत एक केमिस्ट है एमिडियो एवोगाड्रो, इन्होंने बहुत सारे खोज करने के बाद यह नंबर कैलकुलेट किया था और बताया था कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसको आप 1 मोल भी बोल सकते हैं। 2 मोल कोई चीज़ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल इज जनरली नथिंग, इट इज़ जस्ट अ यूनिट। ठीक है, इट जस्ट अ यूनिट, SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। दैट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच पार्टिकल्स, हाउ मच एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, तो ये कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स में कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एटम्स है, कितना पार्टिकल्स है, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट चाहिए, यूनिट होता है मोल, और 1 मोल में ये भी फिक्स किया गया है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होता है या एटम्स होता है। और हम बोल दिए कि हमने 2 मोल कोई सब्सटेंस खरीद लिया है। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीद लिया, तो 2 मोल हमने कोई चीज़ खरीदा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये तो हम लोग रखेंगे ही और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला भी होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, नंबर ऑफ मोल निकाला जाता है गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर आया है ना, अब ये उसी केमिस्ट ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इसको कहा जाता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, दैट इज़ द एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, वी विल डिस्कस फर्दर। अगले वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट को और थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। आज हम लोग ने मोल के बारे में जाना कि एक्चुअली मोल होता क्या है, इट इज़ जस्ट अ यूनिट,
इट्स अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि उसमें एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है मोल कंसेप्ट का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिना फार्मूला पहले हम लोग मोल कंसेप्ट को लॉजिकली पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हम लोग कंसेप्ट मतलब बिना फार्मूला यूज के कंसेप्ट वाइज सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते ही हमको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला आपका टाइम बचाएगा। एक बार में रखिए और कैलकुलेट करके आंसर निकाल दीजिए। फार्मूला फॉरगेट कर जा रहे हैं तो उसका भी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करेंगे और मोल कंसेप्ट। थैंक यू।